गाइस, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रज्ञा एजुकेशन सोसाइटी में। गाइस, आज हम लोग क्लास 10th के हिंदी के 5 चैप्टर को पढ़ेंगे। इस चैप्टर का नाम है नगरीय लिपि। इसके लेखक गुणाकर मूले जी हैं। तो गाइस, इस चैप्टर से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं उन सभी को बताऊंगी। तो आप लोग बिना समय गंवाए वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए और जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उन सभी को याद कर जाइए। यदि आप इसे याद कर लेते हैं तो आपके एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छी तरह से हो जाएगी और आपको किसी अन्य माध्यम से याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलिए हम लोग आज का क्लास शुरू करते हैं। नगरीय लिपि, इसमें पहला ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, नगरीय लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलते हैं? नगरीय लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलते हैं? नगरीय लिपि के, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नगरीय लिपि के आरंभिक लेख हमें दक्षिण भारत से मिलते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, दक्षिण भारत से मिलते हैं, दक्षिण भारत से। नेक्स्ट है, बेतमा दान पत्र किस समय का है? बेतमा दान पत्र किस समय का है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बेतमा दान पत्र 120 ईस्वी का है, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। ऑप्शन नंबर ए 1020 ईस्वी, 1020 ईस्वी। नेक्स्ट, उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं? उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख 8वीं सदी से मिलने लगते हैं। ऑप्शन नंबर ए है, 8वीं सदी से नागरी लिपि का लेख मिला था उत्तर भारत से। नेक्स्ट, गुणाकर मूले ने मिडिल स्तर की पढ़ाई किस भाषा में की? गुणाकर मूले जो कि लेखक हैं इसके, तो उन्होंने मिडिल स्तर की पढ़ाई उन्होंने किस भाषा में की? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। उन्होंने मराठी भाषा में मिडिल स्तर की पढ़ाई की थी, मराठी भाषा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, मराठी भाषा। नेक्स्ट, मूले ने अंग्रेजी व हिंदी की पढ़ाई कहाँ पर की? मूले यानी गुणाकर मूले ने हिंदी एवं अंग्रेजी की पढ़ाई कहाँ पर की, कहाँ पर रहकर? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वर्धा में। वर्धा में रहकर उन्होंने हिंदी और अंग्रेजी की पढ़ाई की, वर्धा में रहकर। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट, नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। ऑप्शन नंबर डी, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ऑप्शन नंबर डी। आपका हिंदी भी जो है वो भी देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। नेक्स्ट, गुणाकर मूले का जन्म कब हुआ? गुणाकर मूले का जन्म कब हुआ था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। गुणाकर मूले का जन्म 1935 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, गुणाकर मूले का जन्म कहाँ हुआ था? गुणाकर मूले का जन्म 1935 में तो हुआ था, लेकिन किस स्थान पर हुआ था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। गुणाकर मूले का जन्म महाराष्ट्र में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट, इन्होंने किस पुस्तक में पुरानी लिपियों की विस्तृत जानकारी दी? इन्होंने यानी यहाँ लेखक की चर्चा हो रही है कि गुणाकर मूले ने किस पुस्तक में पुरानी लिपियों की विस्तृत जानकारी दी है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अक्षर कथा। अक्षर कथा में उन्होंने पुरानी लिपियों के बारे में एकदम विस्तार से जानकारी दी है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। ऑप्शन नंबर बी, अक्षर कथा में उन्होंने पूरा जानकारी दी है लिपि के बारे में। नेक्स्ट, गुप्तों की राजधानी को क्या कहा जाता होगा? गुप्तों की राजधानी को क्या कहा जाता है? इस तरह को अभी अंदाज लगाते हैं कि गुप्तों की राजधानी को क्या कहा जाता होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, देवनगर। देवनगर कहा जाता होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, देवनगर। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, देवनगर कहा जाता होगा, देवनगर। नेक्स्ट, बंगला लिपि प्राचीन नगरीय लिपि की है। बंगला लिपि प्राचीन नगरीय लिपि की क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बंगला लिपि प्राचीन नागरी लिपि की बहन के जैसी है। एज लाइक, बहन के जैसा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, बहन। ऑप्शन नंबर बी, बहन के जैसी है बंगला लिपि प्राचीन नागरी लिपि की। नेक्स्ट, केरल के शासकों के द्वारा सिक्कों पर वीर केरल से शब्द किस लिपि में लिखी गई है?
केरल के शासकों के द्वारा सिक्के पर वीर केरलस्य शब्द किस लिपि में लिखी गई है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नागरी लिपि में लिखी गई है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, नागरी लिपि में लिखी गई है। वीर केरलस्य शब्द नागरी लिपि में लिखी गई है, नागरी लिपि में। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, पहले पहल किन राजाओं के लेखों की लिपि को हिनंदी नागरी नाम दिया गया था? पहले पहल में यानी सबसे पहले किन राजाओं के लेखों की लिपि को ही नंदी नागरी नाम दिया गया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विजयनगर के राजाओं को। विजयनगर के राजाओं का ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। विजयनगर के राजाओं के लेखों की लिपि को ही पहले सबसे पहले नंदी नागरी नाम दिया गया था, विजयनगर के राजाओं को। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, उत्तर भारत की विशेष स्थापत्य शैली को क्या कहते हैं? उत्तर भारत की विशेष स्थापत्य शैली को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर भारत की विशेष स्थापत्य शैली को हम नागर शैली कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, नागर शैली। ऑप्शन नंबर डी, नागर शैली कहते हैं। नेक्स्ट, देवनागरी लिपि में मुद्रण के टाइप कब बने? देवनागरी लिपि में मुद्रण के टाइप कब से बनने लगे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2 सदी पहले। देवनागरी लिपि में मुद्रण के टाइप कब बने? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2 सदी पहले बने। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, 2 सदी पहले बने। नेक्स्ट, नागरी लिपि कब एक सर्वदेशिक लिपि थी? नागरी लिपि कब एक सर्वदेशिक लिपि थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 8वीं से 11वीं सदी में नागरी लिपि एक सर्वदेशिक लिपि थी। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, 8वीं से 11वीं सदी तक जो नागरी लिपि थी वो एक सर्वदेशिक लिपि थी। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, पहले दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती थी? पहले दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सिद्धम। पहले दक्षिण भारत की जो नागरी लिपि थी उसे सिद्धम के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, सिद्धम। सिद्धम, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, सिद्धम। नेक्स्ट, गुणाकर मूले ने विभिन्न विषयों पर कितने निबंध लिखे? गुणाकर मूले ने विभिन्न विषयों पर कितने निबंध लिखे हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2500 से अधिक। 2500 से अधिक भी उन्होंने विभिन्न विषयों पर निबंध लिखे हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, 2500 से अधिक। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, अगला है भारतीय लिपियों की कहानी किनकी प्रसिद्ध रचना है? भारतीय लिपियों की कहानी किनकी प्रसिद्ध रचना है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गुणाकर मूले। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, गुणाकर मूले। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, गुणाकर मूले। नेक्स्ट, इस्लामी शासक का आरंभ काल है। इस्लामी शासक का आरंभ काल कब से माना जाता है? इस्लामी शासक का, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इस्लामी शासक का आरंभ काल 12वीं सदी से है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, ऑप्शन नंबर ए, 12वीं सदी से है, 12वीं सदी से। नेक्स्ट, गुणाकर मूले की मृत्यु कब हुई? गुणाकर मूले की मृत्यु कब हुई थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 2009 ईस्वी में गुणाकर मूले की मृत्यु हो गई थी, 2009 ईस्वी में, 2009 में। नेक्स्ट, किस शासक ने अपने सिक्कों पर राम सीता की आकृति और नागरी लिपि में राम से ये शब्द अंकित करवाए थे? किस शासक ने अपने सिक्कों पर राम और सीता की आकृति और नागरी लिपि में राम से ये शब्द अंकित करवाए थे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अकबर ने। अकबर ने करवाया था, अपने सिक्कों पर राम सीता की आकृति बनवाया था और फिर नागरी लिपि में राम से ये शब्द भी लिखवाया था। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, अकबर ने। नेक्स्ट, नागरी लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार है। नागरी लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गुणाकर मूले। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, गुणाकर मूले है, गुणाकर मूले। नेक्स्ट, नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है? नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय लिपियों की कहानी से नागरी लिपि शीर्षक पाठ लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, भारतीय लिपियों की कहानी। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, मराठी भाषा की लिपि कौन सी है? मराठी भाषा की लिपि कौन सी है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, देवनागरी। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, देवनागरी लिपि है मराठी भाषा की लिपि। नेक्स्ट, टकसाल का संबंध है। टकसाल का संबंध किससे है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिक्कों से। टकसाल का संबंध सिक्कों से है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, सिक्कों से। नेक्स्ट,
श्रवण बेलगोला स्थान का संबंध है। श्रवण बेलगोला स्थान का संबंध किससे है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जैन धर्म से है। श्रवण बेलगोला स्थान का संबंध जैन धर्म से है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, जैन धर्म से है, जैन धर्म से। नेक्स्ट, सिद्धम क्या है? सिद्धम क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एक प्रकार की लीफी है। सिद्धम एक प्रकार की लीफी है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, एक प्रकार की लीफी है। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, डी। नेक्स्ट, किसे देवनागरी की संज्ञा दी गई है? किसे देवनागरी की संज्ञा दी गई है? देवनागरी की संज्ञा दी गई है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, काशी को देवनागरी की संज्ञा दी गई है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, काशी को देवनागरी की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट, हिंदी के आदि कवि कौन है? हिंदी के आदि कवि कौन है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शरहफाद। शरहफाद हिंदी के आदि कवि है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, शरहफाद। नेक्स्ट, अमोघ वर्ष कौन था? अमोघ वर्ष कौन था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा था। अमोघ वर्ष प्रख्यात एक राष्ट्रकूट राजा था। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति किस भाषा में है? मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति किस भाषा में है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अपभ्रंश भाषा में है। ऑप्शन नंबर इसका जो मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति वह संस्कृत भाषा में है। अपभ्रंश नहीं बल्कि सी होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट, संस्कृत भाषा में है। ऑप्शन नंबर सी, संस्कृत भाषा में है। नेक्स्ट, बेतमा कहाँ है? बेतमा कहाँ है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बेतमा इंदौर के पास है। बेतमा इंदौर के पास है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, इंदौर के पास। नेक्स्ट, दक्षिण भारत के पांड्य प्रदेश से किस राजा के पाल्यम ताम्रपत्र मिले हैं? दक्षिण भारत के पांड्य प्रदेश से किस राजा के पाल्यम ताम्रपत्र मिले हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राजा वर्गुन के पाल्यम ताम्रपत्र मिले हैं। राजा वर्गुन के, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, राजा वर्गुन के। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना प्रश्न रहा। तब तक के लिए आप इन सभी को याद कीजिए, फिर आगे का चैप्टर को मैं बताऊंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।